देरी थी कि उसका आतंक शुरू हो गया। उसके बाद इधर प्रभु शिव समाधिस्थ है। अब सब सोच रहे हैं कि समाधि से उनको कैसे उठाएं। सारे देवी देवता चिंतित हैं कि विवाह तो तब होगा जब समाधि से उठेंगे। हमारे भोले बाबा तो बैठ गए समाधि में, अब विवाह कैसे हो। तो सभी देवता आपस में चिंतन कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करें। डर भी लगता है, भोले बाबा हैं। जाके समाधि में छेड़ दिया, भैया हम ही भस्म हो जाएंगे। तो उसमें से फिर कामदेव को भेजा गया। तो जैसे ही कामदेव गए, जैसे ही कामदेव निकले और पहुंचे भगवान शिव के पास, उसने अपने बाण का संधान किया, परंतु भोलेनाथ को कौन क्या कह सकता है। भोलेनाथ ने अपना तृतीय नेत्र खोला। तृतीय नेत्र खोलते ही कामदेव भस्म हो गया, संपूर्णतः राख हो गया। भक्तों, ये तृतीय नेत्र अपने आप में, मात्र इस तृतीय नेत्र में ऐसा क्या छुपा है कि प्रभु खोलते हैं और वो भस्म हो जाता है। यही तृतीय नेत्र का रहस्य आपको इतने दिनों से समझा रहे हैं कि ऐसा क्या घटता है जब ये तृतीय नेत्र खुलता है कि सिर्फ काम क्या, समस्त दोष विकार जल के राख हो जाते हैं, जिससे मनुष्य ग्रसित होता है। यही दिव्य तृतीय नेत्र है। क्यों? संकेत है भगवान शिव के स्वरूप में। ये क्यों है? ये संकेत है कि तृतीय नेत्र सबके पास है और सभी का जागृत हो सकता है एक गुरु के द्वारा। और जैसे ही ये जागृत होता है तो भीतर के काम, क्रोध, वासना, लोभ, मोह, अहंकार, जितने समस्त दोष हैं सभी जल के भस्म होते हैं और व्यक्ति अपनी आत्मा में स्थित होकर उस प्रकाश को प्राप्त कर पाता है। तो जैसे ही भगवान शिव ने अपने तृतीय नेत्र को खोला, कामदेव भस्म हो गया, स्वाहा हो गया। अब देवताओं तक खबर पहुंची कि बताओ कामदेव भस्म हो गया, अब क्या करें। तो ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ गए, कोशिश करी, सब आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, चलिए इंद्र जी आप बात करिए, जरा समाधि से उठाइए भगवान शिव को। तो इंद्र जी बोलते, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे भैया, हमें माफ करो, हम तो नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों? कहते मर जाएंगे भैया, भस्म हो जाएंगे, तो मरना थोड़ी है। तो ब्रह्मा जी कहते, अरे अमर है ना आप लोग। कहते, अरे क्या अमर, वो ताड़कासुर भी तो अमर था, वो कामदेव भी तो अमर ही था। कामदेव अमर था ना, उसने प्राप्त किया था वरदान, ताड़कासुर ने प्राप्त किया था। परंतु क्या हुआ, जिन जिन ने अमरता का वरदान प्राप्त किया, यह सोच के कि मैं ये घटना नहीं घटेगी, परंतु उस ऐसा चक्र प्रभु चलाते हैं कि वो भी मरता ही है अंत में, क्योंकि प्रभु के अलावा कोई अमर हो ही नहीं सकता। तो इंद्र और समस्त देवता घबराते हैं वहां पर कि नहीं भाई, हम नहीं बात करेंगे भोले बाबा से। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, बस यही करो, तो हमें ही आगे करो हर जगह। समस्त देवता जाते हैं भोले बाबा के पास। भोले बाबा अपने समाधि में ध्यान में लीन है, मुख पे अत्यंत तेज है, दिव्य तेज है। बहुत प्रार्थना करते हैं, जयकारे लगाते हैं। एक देवता बोलता है हर हर महादेव, दूसरा देवता बोलता है बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय, बोलिए जटाधारी की जय। परंतु सब फेल हो जाते हैं, भोले बाबा समाधि से उठते ही नहीं। फिर अंत में सबको समझ आता है कि अब काम नहीं बनने वाला। तो वह सब देवता मिलके माता पार्वती के पास जाते हैं, कहते हैं, हे माँ, हम हार गए हैं, अब आप ही प्रभु को समाधि से लौटा सकती हो, मेरी क्षमता नहीं है, हम सब हार गए, हम समस्त देवी देवता हम सब हार गए हैं। भगवान शिव समाधि से नहीं उठ रहे हैं और अब सिर्फ आप ही में वो सामर्थ्य है कि आप समाधि से उन्हें लौटा दो। अब आप ही को जाना होगा माँ, अब स्वयं आपको आना होगा, हम सब हार चुके हैं, हम नहीं जानते कि किस विधि प्रभु शिव समाधि से लौटेंगे, मात्र आप ही जानती हैं माँ, अब आप ही बची है, अब आप ही समाधि से लौटाइए। हमारा प्रार्थना है आपके चरणों में, समस्त देवी देवताओं की प्रार्थना है आपके चरणों में कि प्रभु शिव को समाधि से लौटाएं। तो माँ पार्वती वहां स्वयं जाती है समाधि से उठाने के लिए भगवान शिव को।
और उसके बाद जब भगवान शिव उठते हैं तो फिर अवसर शुरू होता है। सब प्रसन्न हो जाते हैं, सभी आनंद में झूम रहे होते हैं और सभी फिर विवाह की तैयारी करने लगते हैं कि अब हमारे भोले बाबा उठ गए हैं, अब भोले बाबा का विवाह कराएंगे। तो दिन आता है विवाह का। शाम के 4 बजे की बात है। बारात निकलने का समय है 5 बजे का। आज की बारात है तो 10, 11, 12 बजे निकलती है रात को, परंतु जो शास्त्र सम्मत होता है वो होता है कि जो गोधूली वेला होती है, यानी कि जो शाम संध्या का समय होता है, जब दोनों वक्त मिलते हैं, उस समय असली नियम होता है बारात का। तो 1 घंटा रह गया है। भोले बाबा बैठे हैं, हमारे भोले बाबा हैं, बैठे हैं चुपचाप, उनका विवाह होना है। उधर उनके जो 2 गण हैं, नंदी और भृंगी, वो दोनों बहुत बेचैन नजर आ रहे हैं। तो भोले बाबा ने पूछा, इतने बेचैन क्यों हो? तो वो बोले, बाबा देवता तो आए ही नहीं। तो अकेले देवता का क्यों आना है? अरे बाबा आपको सजाने के लिए श्रृंगार करना है ना, ब्याह में जाना है, आप दूल्हे हो। तो सारे वहां पर देख रहे हैं। तो भगवान शिव कहते, अच्छा देवता सजाएंगे? उन्होंने कहा हाँ। तो जैसे ही उन्होंने भगवान शिव से कहा कि देवता आ नहीं रहे, तो भगवान शिव हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे खुद के मेकअप से फुर्सत हो तो मुझे सजाने आएंगे ना, सारे खुद ही सजने में लगे हुए हैं। तो जैसे ही नंदी और भृंगी ने ये सुना तो दोनों हंसने लगे और कहते कि प्रभु, जो दूल्हा है वो नहीं सजेगा तो बाराती सज के थोड़ी जाएंगे, दूल्हे को तो सजा दे पहले। तो प्रभु बताते हैं कि सारे देवता खुद ही व्यस्त है, इतना बिजी है कि इंद्र देवता अपना ऐरावत हाथी, जो उनकी क्योंकि जो वाहन है, सभी देवी देवता अपने वाहनों पर सवार होकर आएंगे, तो खुद तो सज ही रहे हैं, साथ में जिसपे बैठ के सवारी करके आएंगे उसको सजा रहे हैं। इंद्र देवता अपने ऐरावत हाथी को रगड़ के साफ कर रहे हैं, नहला रहे हैं, उस पे सुंदर सुंदर फूल लगा रहे हैं, लड़ियां लगा रहे हैं। वो चाइना